साथियों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, बोधि सुविचार चैनल का उद्देश्य है कि सच्चाई को बताना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कभी आप लोगों को ना बताया गया होगा और ना ही सुना होगा। हिंदू धर्म के चाहे वेद हो या फिर पुराण या उपनिषद, सभी में ऐसे मंत्र हैं और ज्ञान है, इनमें इतनी ताकत है कि जिसको चाहें अपने बस में कर लें। अगर श्राप दे दें तो व्यक्ति भस्म हो जाए। ऐसा ब्राह्मण भाइयों के द्वारा महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर पता चलता है कि कहानी कुछ और ही है। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो सतयुग के त्रेता, द्वापर और कलयुग है, इस 4 युगों में जो समय को बांट रखा है इन लोगों ने, उनको बताया नहीं गया। ये सभी इनके फर्जी हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि आर्य जुआरियों के नस्ल थी। बाबा साहब कहते हैं कि ये आर्यों की जो नस्ल थी वो जुआनियों की थी। ये जुआ हुआ खेलते रहते थे। आर्य सभ्यता के शुरुआती समय में ही ये जुआ खेलने का एक पूरा विज्ञान विकसित कर लिया था, और इस विज्ञान की अपनी तकनीक शब्दावली भी हुआ करती थी। आर्यों द्वारा जुआ खेलने में जो पासे होते थे, इन पासों का नाम ही जो है होता था सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जो जुए में पासे चलते थे, उन पासों के ये नाम थे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिसको आज ये जो है सतयुग और त्रेता, द्वापर, कलयुग में युग बता रहे हैं और समय को बांट रखा है उसके द्वारा। तो आर्यों की जुआरी होने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है हिंदुओं के जो पंचवेद जो कहा जाता है, जिसको महाभारत के नाम से जानते हैं, तो महाभारत में इनके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अब सच तो ये है कि महाभारत के युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो धर्मराज युधिष्ठिर का शकुनी के साथ जुआ खेलना था। शकुनी दुर्योधन की तरफ से जुआ खेल रहा था। ये प्रसंग महाभारत के सभा पर्व में वर्णित है। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया था और पत्नी को भी हार गए थे। महाभारत के आदि पर्व जो महाभारत का आदि पर्व है, उसके अध्याय 122 के श्लोक 4 में पांडु अपनी पत्नी कुंती को पर पुरुष से यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और आदि पर्व के श्लोक 5 में वे कहते हैं कि स्त्रियां भोग विलास के लिए स्वतंत्र होती हैं, ये कोई अधर्म का कार्य नहीं है। इस प्रकार से पांडु ने जैसा कहा, कुंती ने भी वैसा ही किया, और धर्मराज, वायु और इंद्र
इन तीनों से यौन संबंध कुंती ने स्थापित किया और इस प्रकार से धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु से भीम पैदा हुए और इंद्र से अर्जुन पैदा हुए। इसी प्रकार से पांडु ने दूसरी अपनी पत्नी माद्री से भी यही कहा कि आप भी जो है परस पुरुष से यौन संबंध स्थापित करो, और उसको इन्होंने प्रेरित जब किया, प्रेरणा दिया, जिस प्रकार से कुंती को दिया था, तो उसने भी वैसा ही किया और अश्विनी कुमारों से अपने यौन संबंध स्थापित किए, जिससे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से 5 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सभी वर्ण संकर ही कहलाए हैं, क्योंकि जो पांडव थे इनके जैविक पिता नहीं थे। ऐसी अनेक कहानियां धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। यहाँ पिता पुत्री के बीच में यौन संबंध स्थापित हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ब्रह्मा द्वारा अपनी बेटी के साथ संबंध स्थापित किया। ऐतरेय ब्राह्मण लिखते हैं कि ब्रह्मा मृग का रूप धारण करके अपनी बेटी के पास यौन संबंध स्थापित करने के लिए गए थे। ये जो ब्रह्मा है, मृग का रूप धारण क्यों किया था? उसका कारण था कि उनकी जो बेटी थी वो मृग के रूप में थी, इसलिए ब्रह्मा को भी मृग का रूप धारण करना पड़ा था, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बेटी से संबंध बनाया था। यही तक नहीं है, यहाँ पर पिता पुत्री और पितामह पौत्री के, पिता पुत्री और पितामह पौत्री के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं। आप देखिए कि वशिष्ठ की कन्या जो थी शतरूपा, वशिष्ठ की कन्या जो शतरूपा थी, वो वशिष्ठ को पति मान करके उसे यौन संबंध स्थापित किया था। ये आपको सारी बातें, ये जो बातें हैं वो हरिवंश पुराण की अध्याय 2 में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष ने, जो ब्रह्मा थे उनका जो पुत्र दक्ष था, दक्ष ने अपनी कन्या ब्रह्मदेव को दे दी थी, और उसके साथ जब ब्रह्मा ने यौन संबंध स्थापित किए तो उसे नारद की उत्पत्ति हुई, नारद का जन्म हुआ था। इसी पुराण के अध्याय 3 और पृष्ठ 8 में लिखा है कि वैदिक रचनाओं में सोम एक भगवान का नाम था, और दूसरा जो इसके अतिरिक्त जो सोम एक पौधे का भी नाम था, जिससे एक मादक पेय निकलता था। वो जो पौधा था सोम, उससे, उस पौधे से जो एक मादक द्रव्य, जो नशीला पदार्थ है, उससे निकलता था, जिसे शराब के रूप में कहा जाता है। वो देवताओं को बहुत ही प्रिय था। सबसे ज्यादा जो पसंद करने वाले थे
वो इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे। ये सभी देवता उस पेड़ से निकले हुए जो पदार्थ, नशीला पदार्थ निकलता था, उसको ये बहुत ही पसंद करते थे। और इसी पेय पदार्थ को यज्ञ में ये चढ़ाया भी जाता था। उसमें शराब एक अनिवार्य पेय था। जब यज्ञ करते थे ये, तो यज्ञ में जो है ये जो पेय पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, ये अनिवार्य था। अगर वाजपेयी यज्ञ में शराब का सेवन तो ऐसा था कि सामूहिक रूप से किया जाता था। अब वाजपेयी यज्ञ जो होता था उसमें शराब का सेवन सामूहिक रूप से मिलजुल कर सभी करते थे। वैदिक रचनाओं की तरह महाकाव्यों में इस प्रकार ये प्रमाण मिलते हैं। और इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हिंदू धर्म में जिन्हें ईश्वर का स्थान प्राप्त है, वे लोग भी शराब का सेवन करते थे। उदाहरण के लिए महाभारत में संजय वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा, जो अर्जुन की स्त्री द्रौपदी थी और कृष्ण की सत्यभामा, तो ये कृष्ण और अर्जुन दोनों द्रौपदी और सत्यभामा के साथ शराब का सेवन कर रहे थे, मदमस्त थे उनके साथ। रामायण के एक प्रसंग में वर्णन मिलता है कि विष्णु के अवतार राम सीता को आलिंगनबद्ध करके उन्हें शुद्ध मैरे शराब पिला रहे थे। एक अन्य प्रसंग से लगता है कि सीता शराब की खूब शौकीन थी। जब वे गंगा नदी पार कर रही थी तो वह गंगा नदी से वादा करती हैं कि वह उन्हें चावल के साथ पका मांस, जिसे हम आप आजकल बिरयानी कह सकते हैं, और हजारों घड़े शराब भेंट करेंगी गंगा जी को। और इसी प्रकार से जब यमुना नदी की पार करती हैं तो इस नदी को 1000 गायें और 100 घड़े शराब दे करके पूजा करेंगी, ऐसा वो कहती हैं। और ये भी कहती हैं कि जब उनके पति अरे श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। भगवानों द्वारा शराब का सेवन केवल वेद और महाकाव्यों की परंपरा तक सीमित नहीं है, ये पौराणिक कथाओं में भी ये चीज मौजूद है। शराब का सेवन करने में सीता राम का साथ पूरा देती है। इसका वर्णन उत्तरकांड के 42वें सर्ग के 18वें श्लोक में ये वर्णन है। साथियों, इसमें हमें ये कहना है कि शराबी और जुआरियों की कथा, जो कहानियां हैं शराबियों की और जुआरियों की, जो कथा कहानियां हैं, वह किसी समाज के धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यही तक है। आगे हम नया वीडियो फिर आपको लाएंगे। आप वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे। और साथियों, शेयर जरूर करें। शेयर करने से जो है ये
जो वीडियो है, ये बातें हैं जो है, तो और लोगों तक पहुँचेंगी। क्योंकि हिंदू धर्म में कि जो बातें हैं ये किसी से चर्चा नहीं करते हैं ये लोग, न किसी को बताए हैं। इसलिए आज मैं इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ कि वो जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार।